वाले को पिंगला कहते हैं। बीच का जो भाग है इसको सुषुम्ना कहते हैं। इन तीनों की जो स्वर है, सुषुम्ना का जो आधार है, वो जहाँ पर जाता है वहाँ पर ही इसको त्रिकुटी कहते हैं। इसका एक भेद और भी है, बड़ा गंभीर बात समझना। ये तो त्रिकुटी की बात है, लेकिन इंगला और पिंगला के बीच में नथुना में जो एक मेड़ जैसी बंधी है, इसको ही सुषुम्ना कहते हैं। लेकिन ये सुषुम्ना केवल आधार मात्र है। इस सुषुम्ना में कोई श्वास नहीं चलती, ध्यान देना। इंगला पिंगला सुषुम्ना ये जो तीन चीजें हैं, इनमें दाहिने को पिंगला कहते हैं और बाएं को इंगला कहते हैं। इन दोनों में ही श्वास चलती है। सुषुम्ना में कोई श्वास नहीं चलती, ये केवल आधार मान लिया गया है। इन इंगला पिंगला और सुषुम्ना का जहाँ पर मिलान होता है उसको त्रिकुटी कहते हैं। और उसी त्रिकुटी में जब गुरु के बताए हुए मार्ग का हम ध्यान लगाते हैं, जिसको अनहद कहते हैं, वहां पर मित्रों 5 तरह के बाजा सुनाई देते हैं। कितने तरह के बाजा? 5 तरह के बाजा। उन बाजन का नाम क्या है? घंटा, शंख, मृदंग, सरंगी और बीन। ये 5 तरह के बाजा आपको सुनाई देते हैं। और 5 ही तरह के उस त्रिकुटी में आपको प्रकाश दिखाई देता है। 5 ही तरह का प्रकाश दिखाई देता है। ये भाई यहाँ कहाँ से जाता? ये दिखाई का गुरुमुख को ही देगा, जो मनमुख है उनको नहीं दिखाई देगा। हाँ देगा। ये प्रकृति का सिस्टम है। और गंभीर, जितनी गंभीर से बात सुन रहे थे उससे अब और ज्यादा गंभीर से आपको बात सुननी है। क्या गंभीर सुननी है? हमने बताया त्रिकुटी किसको कहते हैं, लेकिन सुषुम्ना का हमने आधार लिया तब वो त्रिकुटी बन पाई। अब हम सुषुम्ना का आधार नहीं लेंगे, अब हम त्रिकुटी बनाएंगे। थोड़ा ध्यान देना। दोनों भंगों, दोनों आंखों के ऊपर भंग है, भंगों के नीचे आंख है। अब आंख को समझना। जो बच्चे विज्ञान पढ़ते हो उनके ज्यादा समझ में आ जाएगा, लेकिन हम बहुत सरल भाषा में समझाएंगे जो सबके समझ में आ जाए। जो आपको आंख दिखाई देती है उसमें एक सफेद भाग है, उसमें एक सफेद भाग है। फिर वो आंख के अंदर एक काला भाग है, फिर उस आंख के अंदर फिर काला भाग है जिसको लेंस कहते हैं। तो हमारी आंख कितने भागों में बटी? एक सफेद, उसके बाद में काली, और काली के भीतर फिर काली, जिसको लेंस कहते हैं। तो 3 भागों से हमारी आंख बटी है और 3 भागों के मध्य को ही त्रिकुटी कहते हैं। बहुत गंभीर बात है, बड़ा ध्यान से समझना। और आपको अभी नहीं, जब आप चरपैया पर आएंगे, आपके गुरु लोगों ने जो ज्ञान दिया है, जो भी मंत्र दिए हो, 5 नाम दिए हो, सोहंग दिया हो, आज नाम, तत्व नाम, गुप्त नाम, जो भी दिया हो, जब आप उसको बैठ करके करते हैं, जब आप सुबह शाम बैठ करके करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब और आप बुढ़े होंगे, जब चरपैया पर होंगे और हमको बुलाना, एक फोन करना, अगर हमने बुढ़े हो पाए तो हमको बुलाना और हम कहेंगे कि महाराज बैठ करके आप भजन करें जो आपके गुरु ने दिया था। तब आप कहोगे महाराज कैसे बैठ नहीं पाते, तब आप कैसे भजन करोगे? तब आप भजन करोगे कैसे? अब आपको लेटे लेटे भजन करना है। आज से लेटे लेटे, चलते चलते, खाते खाते, पीते पीते, भागते भागते और सब काम करते करते आपको भजन करना है। कैसे करना है? बहुत गंभीर बात हमने जो बताई। आपका जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। एक तत्व की क्रिया अलग है। अब हम सिर तत्व की, जो सिर में आकाश तत्व है, हम उसकी क्रिया बताते हैं। जितने सत्संगी हैं, जितने गुरुमुख हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आकाश तत्व की क्रिया। आकाश क्या है? जो सिर है, इसमें आपको आकाश तत्व की क्रिया करनी है। वो क्रिया क्या है? आकाश तत्व जो है वो शून्य है। क्या है? शून्य। और शून्य शिखर पर
आसन पदम जमावे। कहा? शून्य शिखर पर। लेकिन शून्य शिखर पर जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपका कोई ध्यान नहीं लगेगा। आप कितना भी गुरु के बताए मार्ग पर चलें, 1 मिनट 2 मिनट की तो बात अलग है, आपका ध्यान लग ही नहीं सकता। आप ऐसे माहौल में हैं, आप ऐसी जगह पर हैं, अगर ध्यान लगता होता तो शंकर को कैलाश पर्वत पर भागना नहीं पड़ता, वो घर में ध्यान लगा लेते। नहीं ध्यान लगता, नहीं ध्यान लगता। हम आपको बता रहे हैं क्रिया, आप ध्यान लगा लेना। जब शून्य को आप समझेंगे, शून्य क्या है, बहुत गंभीर बात को समझने की कोशिश करना। इस जीवन में इतना रहस्यमय सत्संग अभी हमने कभी पीछे नहीं दिया है। ये आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इतना गंभीर सत्संग, अद्भुत और दिव्य सत्संग आप लोगों को मिलता है। जहाँ हजारों हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर के कोई संत उनके पास आता था और यही सत्संग सुनाता था। आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपको सत्संग फ्री में मिलता है। जब शून्य की बात आप करेंगे, जब शून्य शिखर पर पहुंच जाएंगे, बहुत गंभीर बात है, किसी का ध्यान न लगाना ही ध्यान है। किसी का ध्यान न लगाना ही ध्यान है। लेकिन आपके पास 10 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रिय ज्ञान की हैं और 5 इंद्रिय काम की हैं। अगर एक इंद्रिय भी गड़बड़ हो गई तो आपका बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा। आपको 10 इंद्रिय बस में करके ध्यान लगाना है। हाँ, एक बात आ गई, लोग कहते हैं, हम जब छोटे थे तो बाबा कहा करते थे, राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे कोटि जग फल हुए। हम बड़ा विस्मित हो गए। राम के पिता दशरथ, तो लोग दशरथ का नाम क्यों नहीं लेते? अगर ऐसा है तो दशरथ शुरू कर दें तो फिर कोटि जग का फल हो जाए। लेकिन न तो बाबा ने बता पाया, न हमको कोई संत महात्माओं ने बताया। हजारों हजारों संतों के पास गए, लेकिन जब उस परमात्मा की कृपा हुई, 5 मई 1995 में लखनऊ में जब उस परमात्मा की कृपा हुई तो सब कुछ सरल हो गया। तब क्या है कि दशरथ कहा इनको है। ये जो दशरथ शब्द है ये बिगड़ के आया। ये 10 बस है, 10 बस। राम राम तो सब कहे, 10 बस कहे इनको। आप 10 इंद्रियों के बस में करके आप कोई नाम नहीं लेते हैं, इसलिए आपको फायदा नहीं होता है। 10 इंद्रियों में अगर एक इंद्रिय गड़बड़ हो गई तो आपको ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन 10 इंद्रियों के द्वारा ध्यान कहाँ लगता है? एक जगह लगता है। मेरा अनुभव है जो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। आप विड्रॉल भरते हैं बैंक में, पैसा निकालते हैं 10-20 हजार रुपए, कैशियर पैसा काउंटर पर देता है, आप अपनी किताब को और पैसा को उठाते हैं, बेंच पर बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं और पैसा को गिनने लगते हैं। कभी ध्यान भटका? पैसा